सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। प्राणी मात्र के हित पर में तत्पर रहने वाले, प्राणियों के हित का उपदेश करने वाले ऐसे अरिहंत और निर्ग्रंथ को नमस्कार करके हम उन निर्ग्रंथों की द्वारा प्रदत्त उस अनूठी विधा को जो हमारे आत्म कल्याण के लिए परम कार्यकारी है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, आज पुनः हम समझेंगे उन अनेकानेक समीचीन प्रश्नों के सम्यक समाधान को, क्योंकि विकल्प अनंत हैं जीवों के मन में और उनका समाधान एक ही है, गुरु के मुखारविंद से। और हम सबको परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त की गई वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और वही मन की निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो फिर आप भी क्यों हैं दूर, आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज के उन भव्य जीवों के समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए रामगंज मंडी से
सनत कुमार जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा का अभिषेक आगम के अनुसार सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम के परिप्रेक्ष्य में ये 5 परमेष्ठी की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। 5 परमेष्ठी, उनका पूजन, उनका अभिषेक आदि के विषय में वर्तमान में बहुत सारी भ्रांतियाँ देखने में आती हैं। जैसे 5 परमेष्ठी, चाहे वह अरिहंत, सिद्ध या आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी क्यों ना हो, पर किसी भी प्रकार से इन साक्षात परमेष्ठियों का अभिषेक नहीं होता। भले ही उनकी पूजन आदि देखने में आती है, पर जो अभिषेक की प्रक्रिया होती है वह किसी परमेष्ठी की नहीं, अपितु अरिहंत, सिद्ध आदि की प्रतिमा का ही मुख्य रूप से अभिषेक का वर्णन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। जो साक्षात आचार उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हुआ करते हैं, उनके पाद प्रक्षालन करने की तो आज्ञा, अनुमति आगम में दी है, पर क्योंकि उनकी किसी भी प्रकार से अभिषेक करने की आज्ञा, परमिशन आगम में नहीं है, क्योंकि उनके उन 28 मूल गुणों में अयस्नान नाम का मूल गुण हुआ करता है, जिसके निमित्त से आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आदि का अभिषेक आदि नहीं किया जाता। मात्र पाद प्रक्षालन करने की वहाँ पर छूट दी गई है, अनुरोध किया गया। साथ में ये भी बात अवश्य ध्यान रखें कि मात्र अरिहंत सिद्धों की ही प्रतिमा विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। 5 परमेष्ठी की भी प्रतिमाएं विराजमान हो सकती है, और 5 परमेष्ठी के उस प्रतिमाओं के विराजमान होने के निमित्त से उन प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि साक्षात किसी भी परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी समोशरण में काफ़ी ऊंचाई पर बैठे रहते हैं, उनका साक्षात अभिषेक नहीं होता, भले ही उनके परम औदारिक शरीर क्यों ना हो। साथ में सिद्ध भगवान सिद्धालय में हैं तो उनका भी अभिषेक संभव नहीं है। आचार उपाध्याय साधु, उनका अयस्नान गुण है तो साक्षात परमेष्ठी का अभिषेक संभव नहीं है। पर उनकी सभी प्रतिमाओं का, यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठी की प्रतिमा विराजमान करके उनका अभिषेक करना, उनका प्रक्षाल करना, उनकी पूजन आदि करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में आज्ञा प्रदान किया हुआ कार्य होने से करने योग्य है। इसलिए ये अवश्य समझे कि आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा का अभिषेक आगम के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिमा का अभिषेक करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। मात्र अभिषेक ही नहीं, प्रतिमा को विराजमान करना, आचार्य उपाध्याय साधु इन एक पृथक पृथक परमेष्ठी की हो या 5 परमेष्ठी के एकत्रित हो, इन सब प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करना, विराजमान करना और उनका अभिषेक करना, इसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रिया सिंघई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारा मन बहुत चंचल है। जरा सी बात में मुझे बुरा लग जाता है और थोड़े ही समय बाद खुश हो जाता है हमारा मन। जरा में मुझे गुस्सा आता है तो और जरा सी देर में शांति भी हो जाती है। तो क्या यह हमारी अज्ञान दशा है, और इस अज्ञान दशा को हम कैसे दूर करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन तो चंचल ही हुआ करता है, पर उस चंचल मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना या उस मन की एकाग्रता को प्राप्त करवाना, ये परम आवश्यक कार्य प्रत्येक जीव का हुआ करता है। जब तक किसी भी प्रकार से मन का विवेक या मन पर कंट्रोल नहीं होता है, तब तक वह जीव कभी भी वास्तविक सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि जैसे पतला तवा जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ऐसे ही कुछ जीव
बहुत जल्दी भावुकता के कारण से सुख के दिनों में हर्षित होते हैं और दुख के दिनों में खेद को, दीनता को प्राप्त करते हुए रोते बिलखते हुए देखने में आते। तो ऐसे कारण से वह प्रतिपल प्रति समय कर्मों का आश्रय बंद करते हैं और अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ऐसे मन की तुरंत छटपटाहट या चंचलपने से ही जीव अधिकांश रूप से कर्मों का आश्रय बंध करता है। ये विशेष बात समझने योग्य है कि ऐसी परिस्थिति में जीवों को अपने भीतर से एक विवेक उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ भावुकता के निमित्त से, जो मन की तुरंत चंचलता होकर कभी इधर कभी उधर ऐसे जो परिणाम हो रहे हैं, उसको आपके स्वयं के विवेक से ही आप शांत कर सकते हो, अन्य किसी से नहीं। ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण से ही, वह ज्ञान के कमी के कारण से, विवेक के कमी के कारण से ही आप तुरंत घटने वाली घटनाओं को लेकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उस घटनाओं में भावुक होते हुए उसके जैसे ही बह जाते हैं, वही जैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए आप पहले अपने आप को विवेक से प्रतिफलित करने की या विवेक से अपने आप को आपूरित करने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ मन का नहीं होना, फिर गुस्सा आना, गुस्सा आने से पुनः उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाना, आदि आदि बहुत सारी फिर उसके निमित्त से लंबी चौड़ी हिस्ट्री बन सकती है। इसलिए विवेक पूर्वक अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें। जो भी हो रहा है ये आपके पूर्व नियोजित कर्मों के निमित्त से ही हो रहा है और ये भी अवश्य ध्यान रखें कि आज जो आप करोगे वह पुनः आने वाले समय में आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ये विवेक रखते हुए आप अपने मन को कुछ अंशों में शांत करने का प्रयास करें। भले ही पूर्ण रूप से मन शांत नहीं हो पाए, पर कुछ अंशों में मन को शांत करने के लिए आप पुरुषार्थरत रहे। कुछ गंभीरता को धारण करने का और विवेक को धारण करने की आवश्यकता है। जितनी गंभीरता और जितना विवेक आप अपने भीतर जागृत करोगे, उतना ही आपकी मन की चंचलता को आप विराम देते रहेंगे और इससे आपको बहुत सारी एक आंतरिक शांति प्राप्त होगी। क्योंकि बाहर के सुख दुखों को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आंतरिक शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से उपायों को खोजना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता सेठ, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, एक पंक्ति हमने कहीं पढ़ी है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इसका क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इस पंक्ति के अर्थ को समझने के लिए उस लिखने वाले के अभिप्राय को यहाँ समझने की बहुत आवश्यकता है। जो अनित्य भावना पारा भावना में सर्वप्रथम कही गई है, उस अनित्य भावना का भिन्न प्रकार से संक्षेप से यहाँ वर्णन करते हुए कवि ने इन पंक्तियों को लिखने का पुरुषार्थ किया है। जैसे संसार की अनित्यता है कि आज किसी की मृत्यु हुई, कल किसी की मृत्यु हुई। जैसे आप भी शायद पढ़ते हो या आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कभी किसी की मरने की बारी तो कभी किसी की मरने की बारी है, पर अंतर इतना दिनों का हो सकता है, आज कल का हो सकता है, कुछ समय का हो सकता है, पर जो आया है उसे इस संसार से जाना है। ये जो अनित्यता का प्रदर्शन है, इस अनित्यता का ही प्रदर्शन करते हुए कवि ने यहाँ विशेष बात समझाने का प्रयास किया है कि इस संसार में भले ही अनित्यता है, पर जो जीव इसे नहीं जानता है वह नियम से इसके कारण से दुखी होता है। और यही प्रदर्शन एक दृष्टांत के माध्यम से, उपमा के माध्यम से करते हुए उन फूलों को या कलियों का दृष्टांत देते हुए ये सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया। जैसे किसी बगीचा में किसी फूल से भरे हुए उस बगीचा में उन वृक्षों के यहाँ
क्योंकि पहले पेड़ से, वनस्पति से कलियां खिलती है, फिर कलियों से फिर फूल खिलते हैं। तो कलियन करी पुकार, यानी कलियां जो होती है उस माली के आवत से, यानी जो माली उस बगीचा का होता है उसको आने से, उसको आते हुए देखने से जो कलियां है, फूल पे लगी हुई कलियन यानी कलियां है, बॉडियां है, वह पुकार करती है, भीतर ही भीतर एक आवाज़ निकालती है कि देखो आज तो मैं कली हूँ, आज मेरा कुछ नहीं होगा, पर कल जैसे ही फूल बनूंगी वह माली आएगा और उस फूल को तोड़कर मुझे तोड़कर नष्ट कर देगा। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, पर मरने से हर कोई डरता है। तो कलियों के माध्यम से उनकी आवाज़ या उनकी पुकार कहते हुए वस्तुस्थिति को, संसार की असारता का प्रदर्शन यहाँ पर करने का प्रयास किया गया। फूले फूले चुन गए, यानी जैसे ही वह कली जो बोल रही है कि माली आते हुए अब क्या होगा, कल जैसे ही मैं खिलूँगी पुनः माली मेरा भी नंबर लगाएगा, मुझे भी चुनकर बाज़ार में बेच आएगा या कहीं अन्यत्र फेंक देगा, डाली से, पेड़ से मुझे अलग होना पड़ेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस असारता को, इस अनित्यता का प्रदर्शन करने के लिए ये पंक्तियाँ लिखी है। जैसे माली बगीचे में पहुंचता है, वह कलियाँ भीतर ही भीतर विचार करती है कि क्या किया जाए, अब मेरा नंबर आएगा, कल इसका पड़ोसी के पेड़ की कलियाँ फूल टूट गए, आज मेरा तो नंबर नहीं आएगा। इस दुखित भावना से ये पंक्तियाँ उनके भावों का प्रदर्शन करते हुए लिखने का प्रयास कवि ने किया है कि नियम से जो कली रूप इस जीवन में, इस संसार में बालक अवस्था में जन्म लेता है, नियम से वह वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस असारता को समझे, ना आप उन कलियों जैसे दुखी हो, ना उस असारता को, अनित्यता को देखकर दुखी होकर अपने लिए कर्मबंध मत करें। इस अभिप्राय से ही इन पंक्तियों को समझाने का प्रयास किया है। ये मात्र कलियों का, फूलों का, बगीचे का, माली का दृष्टांत दिया है, पर जैसे आयु कर्म रूपी माली आने पर जो बाल, युवा और किशोर अवस्था रूपी जो कली है वह वृद्धावस्था में फूलने पर, युवा अवस्था में विकसित होने पर, वृद्ध होने पर, रोग होने पर नियम से ही मृत्यु को प्राप्त होती है आयु कर्म के निमित्त से। इस संकल्पना को, इस उपमा को लेते हुए इन पंक्तियों को संजोया गया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रेमचंद जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमन। हे गुरुदेव, क्या त्रियंशों के भी वज्र विषम नारा संगनन होता है? कृपया आप इसका समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो सहनन के 6 भेद आचार्य भगवान ने नाम कर्म के उस उत्तर प्रकृति के निमित्त से कहे हैं, उसको हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। वो जो 6 सहनन है मात्र किसी एक गति के जीवों के लिए नहीं कहे गए हैं, साथ में उनकी विशेषता को, विशेष गति, आयु आदि को भी बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। जैसे मनुष्यों के निमित्त से वह वज्रऋषभ नारद उत्तम सहनन कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है। ये जितना परम सत्य है उतना ही वह वज्रऋषभ नारद सहनन को हमें अन्य गतियों के निमित्त से भी समझने की आवश्यकता है। जैसे तिर्यंचों के निमित्त से जो महामत्स्य या टंडुल मत्स्य आदि का 7वें नरक गमन का प्रकरण प्राप्त होता है, ये भी परम सत्य है। और ये भी परम सत्य है कि 7वें नरक जाने वाला जीव नियम से वज्रऋषभ नारद सहनन वाला ही हुआ करता है, क्योंकि जितना अधिक पाप वज्रऋषभ नारद सहनन वाला जीव करता है उतना पाप सामान्य जीव नहीं करता। और ये भी ध्यान रखें कि ये वज्रऋषभ नारद जो सहनन है वह भी पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है, सामान्य जीवों को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये जो पुण्य प्रकृति है, उत्तम सहनन, ये उत्तम सहनन नाम की पुण्य नाम कर्म की प्रकृति पूर्ण और पूर्ण रूप से पुण्यात्मा को ही प्राप्त होती है, अन्य किसी को भी ये प्राप्त नहीं होती।
और ये भी देखने में आता है कि पुण्यात्मा ही पुण्य के तीव्र उदय में ही अधिकांश पाप करते हुए देखता है। वह पुण्य के निमित्त से करने वाला पाप ही उसे नरक आदि गतियों में ले जाता है। इसलिए जो ये वज्रसप नारद रूपी उत्तम सहनन कहा है, ये मात्र मनुष्यों को ही नहीं अपितु तिर्यंचों को भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो ये आगम का सिद्धांत है सातवें नरक जाने का, उनके सहनन का, ये भी परम सत्य है। और ये भी परम सत्य है कि ये सहनन मात्र किसी एक गति के लिए नहीं लिखे गए। अगर ऐसा कुछ होता तो आचार्य भगवंत अपने सूत्रों में स्पेसिफाई करते या स्पष्ट रूप से ये कहते कि नहीं, मात्र इन 6 सहननों में से 4 सहनन इनके हैं, 2 सहनन इनके लिए है, कि कुछ ऐसा वहाँ किसी भी प्रकार से बाइफर्केशन विभाजन नहीं किया है। सामान्य रूप से वहाँ सभी जीवों के लिए, सभी गतियों के लिए वे सहनन की व्याख्या परिभाषित करते हुए पुण्य पाप रूपी उस शुभ प्रकृतियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट समझाते हैं कि ये जितनी भी प्रकृतियाँ है, उत्तर प्रकृतियाँ है, वह सामान्य रूप से सभी गतियों में प्राप्त होती है। जिनके लिए कुछ अपवाद है, जिनके लिए कुछ विशेष बातें हैं, वह नियम से उसका स्पष्टीकरण आगे वाले सूत्रों में या आने वाले श्लोकों में आचार्य भगवंत ने अवश्य दिए। इसलिए तत्वार सूत्र आदि अनेक महान ग्रंथों की अपेक्षा से ये निर्णय करना होगा कि यह जो वज्रसप नारद सहनन होता है मात्र मनुष्यों को ही नहीं होता, वह तिर्यंचों को भी हो सकता है। जैसे महामत्स्य और साथ में तंडुल मत्स्य ऐसे जीवों को जो नरक गमन का भी सिद्धांत दिया है, वह भी परम सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं रवि जैन, खिसनी वाले, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से। आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर सोम सागर महाराज की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा आज का जिज्ञासा ये है कि धर्म के कुछ लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूँ और पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, और जो धार्मिक कभी जलूस निकलते हैं या कोई पंचकल्याणक होता है या कोई विधान होता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं और अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं। इसके बाद भी वे कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुनि भक्त हूँ, और मुनि की सेवा करना नहीं जानते हैं। अगर मुनि निकलें भी तो उनको नमोस्तु नहीं करते हैं। तो हे मुनिराज, क्या इनके इस जीवन का पुण्य का या पाप का या क्या उदय है, इसके बारे में आप समझाने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। धार्मिक होना और धर्मात्मा होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जो जीव अपने आप को धर्मात्मा कहते हुए धर्म की अनुष्ठानों में सच्चे धर्मात्मा, सच्चे देवशास्त्र गुरु से मुख मोड़ लेता है, वह किसी भी प्रकार से धर्मात्मा नहीं, अपितु मात्र धार्मिक क्रियाओं को दिखाने से, धार्मिक क्रियाओं को दोहराने से वह धार्मिक तो हो सकता है, धर्मात्मा नहीं होता। जो सच्चा धर्मात्मा होता है वह पूर्ण प्रकार से अपने तन मन धन को समर्पित करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, सेवा, वैयावृत्ति आदि में जिस प्रकार से शक्ति है, अनुकूलता है, उस प्रकार से सहभागिता अवश्य ही देता है। अगर क्वचित कदाचित ऐसे अनुष्ठानों में, कार्यों में वह प्रत्यक्ष कारित नहीं कर पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो अनुमोदित करते हुए तो अवश्य ही अपनी सहभागिता वहाँ पर प्रदर्शित करता है। पर माना कि कोई जीव ऐसा नहीं कर पा रहा है और अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त या बहुत बड़ा धर्मात्मा प्रदर्शित कर रहा है, तो ये निर्णय करे कि वहाँ पर वह मायाचारी रूपी कषाय को ही धारण कर रहा है और माया कषाय से, मायाचारी करने से त्रियंचायु का बंध होता है। ये भी शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये परम सत्य समझना होगा कि जिस जीव की जैसी होनहार तय हो चुकी है वह वैसा ही कार्य करते हुए अक्सर देखने में आता है।
आचार्य भगवंतों ने इसीलिए लिखा है यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। ये दोनों बातों को परस्पर में समझने की आवश्यकता है। जैसा उसने गति का बंध किया है, हो सकता है उसकी मति वैसी हो, या हो सकता है जैसी आज वो मति कर रहा है वैसी ही गति होगी। ये दोनों बातें भिन्न नहीं हैं, अपितु वो एक दूसरे के लिए पूरक ही है। जैसा वह आने वाले परिस्थितियों को या गतियों को, आयुओं को प्राप्त करने वाला है, वैसा ही वह अपने भावों को करते हुए वह पुरुषार्थ वैसा करता है। या यह भी देखने में आता है कि जैसा आज भाव कर रहा है वैसे आने वाली उसकी गति भी नियम से हो। इसलिए ये विकल्प ना करे कि कौन क्या कहाँ कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है। ये भी परम सत्य शायद आप जानते ही होंगे, जो जस कर ही तो तस फल चाखा, ये आचार्यों ने भी लिखा है, करता है कर्मणाम भोक्ताम, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। मायाचारी करेगा और धर्म के निमित्त से मायाचारी करेगा तो नियम से धर्म के फल रूप वह सुंदर बहुत बड़ी विशाल उसे काय भी लेगी। पर यह भी आवश्यक है कि मायाचारी की थी इसलिए तिर्यंच हाथी जैसे, बैल जैसे उच्च कोटि के अच्छे तिर्यंच गति को वह प्राप्त करेगा। इसलिए ये समझे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसका फल उसको मिलेगा। पर उसे देखकर किसी अन्य जीवों को अपने को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो साथी से पाप का आश्रयबंध हो ही रहा है। जो ऐसे कार्यों में विघ्न करता है, धर्म अनुष्ठानों में विघ्न करता है, कृतकारित अनुमोदना से, चाहे प्रत्यक्ष आके या परोक्ष रूप से दूसरों को भड़काना, स्वयं नहीं जाना, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा प्रदर्शित करना, तो ये मात्र धार्मिक होने के लक्षण है। वास्तविकता में वह धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा प्रत्येक धर्म के अनुष्ठान में जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु की संगति होती है वहाँ येन के इन प्रकार से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो मुख से मात्र कह रहा है वह मात्र रटन तो तोता है कि मैं सेवक हूँ, मैं व्यावृत्ति करता हूँ, मैं मनु सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, तो कहने से कोई भी नहीं होता। वास्तविकता में जो श्रद्धा भाव उनके भीतर है वह क्रियाओं में कहीं ना कहीं प्रकट होने की आवश्यकता है। और प्रकट हो नहीं रहे हैं तो वह राग द्वेष रूपी कषायों से, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों से ही रंजित है, जिस कारण से उसे अभी तत्व का निर्णय नहीं है। और तत्व का निर्णय नहीं है, सम्यक श्रद्धा नहीं है, तो ज्ञान भी उसका सम्यक नहीं है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के अभाव में वह किसी भी प्रकार से धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। वह धार्मिक क्रियाओं को दोहराते हुए धार्मिक होता रहे। ये जो कुछ भी हो रहा है कथनचित पिछले कर्म के उदय से हो रहा है, और पुनः वह ऐसा कार्य करने से आने वाले समय के लिए पुनः कर्मों का आश्रय करते हुए पाप का ही आश्रयबंध कर रहा है। नियम से वह कुगतियों को ही प्राप्त करेगा, कुयोनियों को ही प्राप्त करेगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए आप विवेकपूर्वक ही इसको समझे और उन जीवों को भी समझ में आए, क्योंकि सबको सन्मति दे भगवान, यही हम भावना भा सकते हैं। किसी को सुधारना संभव नहीं है, हम समझा ही सकते हैं। समझाए, समझ पाए सो ठीक, नहीं तो यही निर्णय करे यथागति तथा मति और यथामति तथा गति, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे
अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।